जब हम ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं तो जितने भी संत महापुरुष आए हैं वो हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। हम लोगों की हालत क्या है कि हमारे साथ कई किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। संचित कर्म तो हमारे सद्गुरु ने नामदान के दिन ही धो दिए। प्रलभ कर्म हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना ढलेंगे, उसमें वो मदद करते हैं ताकि मुश्किल चीज़ें हमारे लिए जो हैं वो आसान हो जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, रोज़ क्रियामान कर्म करते हैं, हर रोज़ सोचते हैं, हर रोज़ बोलते हैं, हर रोज़ कार्य करते हैं और नई गंदगी हर रोज़ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। चाहे कर्म हमारे बुरे हों चाहे अच्छे हों, उनका भुगतान तो करना ही है। अच्छे कर्मों को भी गोल्डन चेन्स कहा गया, सोने की जंजीरें हैं। उसका फल लेने के लिए तो बार बार आना ही है। तो चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, उनका बोझ हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो कोई चीज़ साफ कर रही हो, उसमें गंदगी डाली जाओ, उसको साफ करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन महापुरुष ऐसे काम करते हैं जिसमें कि हमारे देखे सुने बगैर ही वो सफाई होती चली जाए। एक वाक़या यूरोप से है, इंटरेस्टिंग वाक़या है। एक इंसान था, वो एल्प्स वहाँ के बहुत बड़े माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। तो पहाड़ में जंगलों में वो रहता था, पहाड़ के ऊपर। तो ऊपर पहाड़ के कई झरने निकलते थे और झरनों से पानी नीचे आता था और रास्ते में एक टाउन था। उस टाउन में एक बहुत बड़ा तालाब बन जाता, झरनों का पानी आता तालाब में इकट्ठा होता था और तालाब से पानी जो उस टाउन में लोग रहते थे उनको मिलता था। तो जो टाउन की म्यूनिसिपल काउंसिल थी, उन्होंने जब अपनी मीटिंग की तो किसी ने कहा कि हमारा तालाब ना गंदा हो रहा है, इसमें ब्रांचेस भी बहुत सारी आ रही हैं, टहनियाँ पेड़ों की गिर रही हैं, इसमें पत्ते भी आ जाते हैं, इसमें गंदगी भी आ जाती है। तो हमें इसे साफ़ करना चाहिए क्योंकि यहाँ से ही पानी सारे टाउन को जाता है। तो उन्होंने बहुत सोचा कि इसको साफ़ कैसे कराया जाए। तो उन्हें ख्याल है कि ये एक इंसान ऊपर रहता है पहाड़ की चोटी पर और पानी ऊपर से ही आता है। अगर उसको कहें कि जो ऊपर के झरने हैं उनको वो साफ रखे तो फिर शायद वो पानी के अगर ऊपर से साफ नीचे आएगा तो यहाँ साफ रहेगा। तो उन्होंने सोच के उस आदमी को जो कि ऊपर रहता था एक नौकरी दे दी कि आप ऊपर के झरनों को साफ रखिए ताकि ये तालाब साफ रहे। उसने काम करना शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर ही जो नीचे का तालाब था वो बहुत साफ हो गया, क्योंकि वो सुबह उठता था, उठते सार ही वो कभी एक झरने की ओर जाता, कभी दूसरे की ओर, कभी तीसरे की ओर। वो देख रहा था कि यहाँ अगर कोई टहनी गिर गया उसको हटा दूँ, कोई पत्ते गिर गए उसको हटा दूँ, कोई पत्थर कंकड़ है उनको हटा दूँ, कोई मड है या गंदगी है उसको हटा दूँ। तो वो ऊपर जैसे सफाई करता रहा, पानी साफ होता चला गया, नीचे तालाब बहुत ही साफ हो गया। जब तालाब साफ हो गया तो उसमें स्वान्स और डक्स आने शुरू हो गए, बतखें और हंस आने शुरू हो गए। और पानी जैसे जैसे साफ होता चला गया, जो आसपास लोग रहते थे वो उस तालाब के पास आना शुरू हो गए। उस टाउन में लगा कि ये तो तालाब बहुत अच्छा है। उसमें किसी ने एक वाटर व्हील लगाई ताकि पानी उससे निकल के जो वहाँ के फार्म्स थे वहाँ तक इरिगेशन हो सके, पानी पहुँच सके। और जैसे जैसे लोग ज़्यादा आने शुरू हो गए, एक वहाँ पे रेस्टोरेंट खुल गया, एक इन या छोटा सा होटल खुल गया और अब दूर दूर से लोग उस तालाब को देखने के लिए आने शुरू हो गए क्योंकि वो बहुत साफ था।
ऐसे कई साल गुजर गए, वो नौजवान बुजुर्ग हुआ, 25-30 साल हो गए, और काउंसिल की मीटिंग हुई, सब लोग बदल चुके थे, सब नए नए लोग थे। तो जब बदल गए तो वो मीटिंग कर रहे थे, तो जो फाइनेंस का डायरेक्टर था उसने जब देखा कि क्या खर्चा हो रहा है, तो देखे हर महीने एक चेक कहीं ऊपर जाता है, जो इंसान ऊपर रहता है उसको चेक जाता है। तो उसने पूछा कि आप उस इंसान को जानते हो? तो एक ने कहा मैं नहीं जानता, दूसरे कहा मैं नहीं जानता, तीसरे कहा मैं नहीं जानता। तो उन्होंने डिस्कशन शुरू करी। समय कुछ ऐसा था जब पैसे की तंगी थी, तो जब सबने कहा हम जानते हैं, उन्होंने कहा कि ये पैसे हम किस लिए ऊपर भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? शायद जो पहले काउंसिल के मेंबर थे उन्होंने किसी रिश्तेदार को चेक भेजना शुरू कर दिया, और ये पानी की सफाई का क्या काम है? तालाब तो इतना साफ है, तो ऊपर ये हम क्यों हर महीने पैसे भेज रहे हैं? उन्होंने कहा इनकी नौकरी खत्म कर दो। उन्होंने चिट्ठी लिखी, ऊपर कहा जी कल से आपके नौकरी खत्म है और आपको और तनख्वाह नहीं भेजी जाएगी। उस इंसान ने, जो वहाँ था वैसे ही बुजुर्ग हो रहा था, उसने काम करना छोड़ दिया। तालाब को ऊपर जो झरने थे उनकी ओर जाना छोड़ दिया। 1 महीने बाद क्या हुआ कि जो नीचे तालाब था महीने तक ठीक रहा, महीने के बाद उसमें गंदगी आने शुरू हो गई, थोड़े से पत्ते, और जैसे ही ऑटम आया, पेड़ों से जब पतझड़ होती है, पत्ते गिरते, वो आए, थोड़ी टहनी आई, थोड़े पत्थर गिरे, थोड़ी गंदगी आई। तो लोग जो तालाब पे आते थे उन्होंने देखा कि यहाँ तो गंदगी हो रही है। थोड़ी देर 1 महीना और गुजरा तो पानी के ऊपर एक छोटी सी गंदगी की लेयर जमनी शुरू हो गई। हफ्ता और गुजरा, बदबू आनी शुरू हो गई, क्योंकि गंदा पानी ऊपर से आ रहा था, और जैसे उसमें गंदगी बढ़ी, जो वाटर व्हील थी जो पानी देती वो चलनी बंद हो गई, क्योंकि पानी में इतनी गंदगी थी, और पत्ते आने शुरू हो गए, वो बंद हो गई। और जैसे गंदगी होनी शुरू हो गई तो जो टूरिज्म उनकी थी, जो कि लोग वहाँ देखने आते थे तालाब को, उन्होंने आना बंद कर दिया। इतना गंदा तालाब है, जाके करना क्या? और लोगों ने म्यूनिसिपल काउंसिल में जाके हल्ला मचाया कि हमारे तालाब को गंदा किसने कर दिया? इतना खूबसूरत तालाब था, इतना यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, इतनी रौनक थी। जो उन्होंने रेस्टोरेंट खोले थे, जिन्होंने मोटल, उनके बिजनेस भी खराब हुए। तो म्यूनिसिपल कमेटी ने मीटिंग बुलाई। जब मीटिंग बुलाई तो उनको किसी को समझ में नहीं आया कि तालाब खराब क्यों हो गया। बड़ा सोचा सबने कि कैसे पानी खराब हो गया इधर। 2-3 घंटे बातचीत करते रहे कि हम क्या करें क्या करें। एक को फिर ख्याल है, उसने कहा पता ऊपर किसी को हम चेक भेजते थे, हर महीने तनख्वाह भेजते थे, तो जब से वो रोकी उसके बाद ही कोई गड़बड़ हुई है। वो सोचा समझा, 1-2-3 की छोटी सी कमेटी बागे ऊपर भेजा, उस इंसान को ढूंढा और उसे कहा आप कृपा करके नौकरी पे वापस आ जाइए। उसने जब दोबारा से शुरू करा तो चंद हफ्तों में ही जैसे जैसे उसने ऊपर साफ करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे तालाब जो नीचे था वो बेहतर होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे तालाब में से गंदगी हटनी शुरू हो गई और उसमें प्योरिटी आने शुरू हो गई, पानी और साफ क्लीन होना शुरू हो गया, वैसे वैसे फिर से वाटर व्हील भी चढ़नी शुरू हो गई। वो फांस में जो पानी जाता था वो भी अच्छा जाना शुरू हो गया। लोगों ने फिर से आना शुरू कर दिया। जो हंस और जो बतखें उड़ गई थी वो फिर से वापस आ गईं, और जो रेस्टोरेंट थे और जो इन्स थी उनमें भी रौनक शुरू हो गई और चीज़ें फिर से होनी शुरू हो गई। तो बहुत सी बार हम लोग जिन चीज़ों को इन आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं उनमें यकीन कर बैठते हैं कि यही सब ठीक है। हम देखते हैं कि ज़िंदगी में हमारे कई मददगार होते हैं। सबसे पहले तो माँ बाप हमें पालते हैं, बच्चा उन्हें देखता है, माँ बाप ही उनको दूध भी देंगे, खाना भी देंगे, प्रोवाइड भी करते हैं चीज़ें। फिर जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो फैमिली मेम्बर्स, बड़ा भाई बड़ी बहन, चाचे ताए मामे, वो मददगार होते हैं। और फिर
जैसे और बड़े होते हैं तो नेबरहुड में किसी का साथ वाला इधर कोई घर के ऊपर रहता है, कोई आस पास रहता है, वो मददगार मिलते हैं। हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने तो हमारे टीचर्स हमारे मददगार होते हैं। फिर जैसे काम शुरू करते हैं तो काम पर भी कई मददगार होते हैं। और जब सोसाइटी में रहते हैं तो जो सोशल सर्विसेज हैं, जैसे फायर फाइटर्स हुए, पुलिस के ऑफिसर हुए, वो भी हमें ज़िंदगी में अलग अलग जगह पे मदद करते हैं, तो हमें दिखाई देते हैं। तो हम समझते हैं कि मदद उनके ज़रिए आ रही है, लेकिन जो मदद हमें महापुरुषों से मिलती है वो कई बारी हमें इन आँखों से दिखती नहीं, इन कानों से हम उसे सुन नहीं पाते। चंद साल पहले मैं एक जगह साउथ अमेरिका में गया था, उसे गलापागोस आइलैंड बोलते हैं। वहाँ पर अलग अलग किस्म के जानवर और अलग अलग किस्म के परिंदे एक ही जगह रहते हैं, और उन्होंने वहाँ एटमॉस्फेयर ऐसे रखा है कि वहाँ पर कोई भी शिकारी जाकर शिकार नहीं कर सकता, और जो वहाँ पर जानवर रहते हैं उनको कोई हाथ नहीं लगाता। उन्होंने कोई डेवलपमेंट वहाँ रखी नहीं। बहुत मशहूर जगह है गलापागोस आइलैंड्स। और उधर जैसे डरावने जानवर और जो कि शरीफ जानवर कहा जाता था, वो सब आस पास रहते हैं, पास पास। इधर से दूसरा भी गुजर जाए तो एक जानवर दूसरे के ऊपर हावी नहीं होता, और पूरा एटमॉस्फेयर उस किस्म का है। तो वहाँ पर एक बर्ड था, और बर्ड ऐसा था कि जिसका जो ये नेक होता है, नेक के नीचे का हिस्सा यहाँ बड़ा लाल सा, उसके अंदर एक बैग सा जैसे बना हुआ बर्ड के। तो उन्होंने उस बर्ड की कहानी सुनाई, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। वो कहते हैं कि एक लड़का था, वो रहता था जहाँ पर, तो उसने देखा कि एक बर्ड बड़ा अधमरा सा था, उसको कोई तकलीफ हो गई। तो बच्चे ने उस बर्ड को लिया, अपने घर ले आया, उसको खाना वाना खिलाया, उसकी मरहम पट्टी करी, और बर्ड आस्ते 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 ठीक होना शुरू हो गया। और 1-2 महीने लगे और बर्ड ठीक हो गया। तो बर्ड की बच्चे से दोस्ती होगी, दोनों की बड़ी दोस्ती हुई, क्योंकि बच्चे ने उसकी मदद की थी। तो जैसे वाक़या सुनाते कि एक दिन वो बच्चा और उसके पिता, सर्दी का मौसम था, तो वो जब जा रहे थे तो उनका जो घर था छोटी सी हट थी जैसे, तो हट में सर्दी बहुत थी, उन्होंने आग जलाई ताकि रात को ठंड ना लगे, और छोटा सा एंट्रेंस थी अंदर जाने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत थी, वो एंट्रेंस उन्होंने बहुत बड़ी नहीं रखी थी। तो रात को जब वो दोनों सो रहे थे तो एक पोलर बेयर वहाँ से गुजरा, उसने देखा कि घर है, उसको समझ में आई कि 2 अंदर इंसान है। तो उसने कोशिश करी कि वो जो फायर उन्होंने जलाई थी वो उसको बंद करे, ताकि इन्हें ठंड लगेगी, मर जाएंगे, फिर मैं इन्हें खा सकता हूँ। तो बाहर से वो पैर मारे अंदर जाने के लिए, एंट्रेंस बहुत छोटा था, अंदर जा ना सके, और जोर से जैसे फूंक मारे ताकि उसको बंद हो। तो कोशिश करेगा पैर से, पैर अंदर तक उसका निकल गया कि भी उसके ज़रिए उसको बंद करे। तो जैसे ही वाक़या सुनाते हैं, वो जो परिंदा था उसने देखा कि ये बच्चा जो उसका दोस्त था, ये और उसके पिता अंदर है, और अगर इस पोलर बेयर ने ये बंद कर दी फायर तो ये तो ठंड में मर जाएंगे। तो कहते हैं कि वो परिंदा किसी तरीके से अंदर घुसा और आग के पास जाके अपने पंख फड़फड़ाता रहा, ताकि आग को हवा मिले और वो जलती रहे। और जैसे वाक़े सुनाते हैं कि पंख फड़फड़ाता रहा, फड़फड़ाता रहा, फड़फड़ इतना पास था कि उसके यहाँ पर सारा जल गया और लाल हो गया, और उसके करने से आग जलती रही, सुबह हो गई और वो दोनों बच गए। तो महापुरुष हमारे लिए क्या करते हैं हमारी समझ में नहीं आता। हम लोग सोचते हैं कि शायद चीज़ें हमारे करके हो रही हैं, लेकिन बार 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 जब हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं
तो जितने भी संत महापुरुष आए हैं वो हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फर्क हर सांस में मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने सदगुरु का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनके कारण ये जिंदगी है, नहीं तो हमारी आत्मा 84 लाख जियाजुन में भटक रही होती। अब मानव चोले में आकर जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है, हमें नाम की देन मिलती है, तो फिर जितने हमारे कर्म हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। उनका बोझ वो अपने ऊपर लेते हैं और ये कई बारी वो अपने लफ्ज़ों में इंडिकेट कर जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर इसके बारे में लिखा है जो हमें समझाता है कि किस किस्म की ज़िंदगी उनकी थी। वो फरमा रहे हैं कि कितने चमन खिला गई आबला पाइयाँ मेरी, कि कितने चमन खिला गई आबला पाइयाँ मेरी, याद रहेगा 10 को मेरे जुनू का बांगपन। तो इस शेर के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक ना इमेज क्रिएट करी है। जितने भी सूफी शायर हैं वो एक सीन क्रिएट करते हैं हमको समझाने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, कि एक फ़ोटो देखकर कुछ सीन देखकर हमें बहुत समझ आती है। तो 2 लाइनों में ही बहुत कुछ सूफी संत महापुरुष कह जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक क्रिएट कर रहे हैं सीन रेगिस्तान का। एक रेगिस्तान है, क्योंकि इंग्लिश में इसी शेर को संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जब ट्रांसलेट करा तो फरमाया कि काउंटलेस आर द ओएसिस which have blossomed from the blisters of my feet. They are reminders to the desert of the delicate beauty of madness of love. कि एक रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में क्या है, रेत भरी हुई है और रेत का दाना 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 करके इकट्ठा होता है तो रेगिस्तान बन जाता है। और दोपहर के समय में जब धूप निकलती है तो रेत का दाना बहुत गर्म हो जाता है। रेगिस्तान में दोपहर को बहुत गर्मी होती है और वो फरमा रहे हैं कि रेगिस्तान में नंगे पैर मैं चल रहा हूँ। तो जब नंगे पैर चल रहे हो रेत में तो बता रहे कि रेगिस्तान में सैंड है, सैंड पर धूप पड़ रही है, धूप की गर्माइश है और सैंड बहुत गर्म है। मैं नंगे पैर चल रहा हूँ तो मेरे पैर में छाले हो गए, क्योंकि जब इतनी गर्मी लगेगी और नंगे पैर रेगिस्तान में चलोगे तो छाले होंगे। लेकिन क्योंकि संत दर्शन सिंह जी महाराज की पोइट्री सारी पॉजिटिव है, अपलिफ्टिंग है, वो ये नहीं कह रहे कि छालों से मुझे तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं मेरे छालों से क्या है कि हर एक छाले से एक ओएसिस बना। ओएसिस क्या है, वो रेगिस्तान में तालाब है। रेगिस्तान में जब इंसान गुम जाता है, उसको प्यास लगती है, गर्मी बहुत है, पानी के मिल नहीं रहा, तो उसको ओएसिस दिखाई दे रहा है जहाँ पर पानी है, ताकि वो पानी जाके पिए, अपनी थर्स्ट को बुझाए, अपनी प्यास को बुझाए और वो कुछ और कर पाए। तो वो कह रहे हैं कि मेरे हर एक छाले में से, क्योंकि आप जिसको छाले कभी हों तो छाले में वो बुलबुले से बन जाते हैं, पस्सी इकट्ठी हो जाती, कि हर एक छाले में से एक ओएसिस निकल रहा है, एक तालाब निकल रहा है। तो हमें क्या समझा रहे हैं, जब हम संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी की ओर देखते हैं, संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी की ओर देखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी क्या थी। हम लोग हज़ारों लाखों की तादाद में उनको मिलने आते थे और हम में से हर एक अपनी तकलीफ़ लेके आता था। कोई कहता था कि मैं बीमार हूँ, कोई कहता था मुझे हार्ट की तकलीफ़ हो गई, कोई कहता था कि मेरे फादर बीमार हैं, कोई कहता था मेरी मौसी को कोई तकलीफ़ है, कोई कहता था कि मेरा बिज़नेस ख़राब हो गया, कोई कहता है मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, कोई कह रहा है कि मेरी अपने भाई बहन से अनबन हो गई, और कोई ना कोई तकलीफ़ लेकर हम उनके पास आते थे। तो वो क्या करते थे कि अपनी नजर करम हम पर करते थे और एक ही क्षण में हमारी तकलीफ दूर हो जाती थी। तो
हमारी तकलीफों के अगर अपने ऊपर लेते तो कह रहे थे कि मैं अपने छालों में से ओएसिस क्रिएट कर रहा हूँ बहुत सारी, और पैल में अगर हजारों छाल तो हजारों दिलों को मैंने ठीक कर दिया, हजारों लोगों की तकलीफें दूर कर दी, हजारों लोगों की जिंदगी में प्रेम ले आया, हजार लोगों का ध्यान दुनिया से हटा के पिता परमेश्वर की और कर दिया। और अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि याद रहेगा 10 को मेरे जनू का बागपन। तो इमेज ये क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो रेत है, इसका एक एक दाना है, इनको याद रहेगा, जो कि जनू है जिसको इश्क का पागलपन कहा जाता है, और बांगपन जिसको कि जवानी यौवन कहा जाता है, कि जो जवानी के टाइम में हमारे अंदर प्रेम की जो आग होती है या प्रेम का जो पागलपन होता है, कि उस अवस्था को ये जो रेत का एक एक बूंद है ये देख रही है, क्योंकि रेत को तो मालूम है कि रेत के जरिए उसने छाला कर दिया, उसने तकलीफ पहुंचाई, लेकिन वो ये देख रही है कि वो तकलीफ नहीं है, उससे हमने उसको कन्वर्ट करके खुशियों में बदल दिया। तो वो जिंदगी भर याद रखेगी कि उसने किया क्या और उसका नतीजा क्या हुआ। तो इस शेर के जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज किस किस्म की उनकी जिंदगी थी हमें समझा रहे हैं कि जब पूर्ण महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो वो अपने ऊपर हमारे कर्म लेते हैं ताकि हमारी जिंदगी आसान हो। तो जैसे एक डिवाइन वॉशरमैन को कपड़े साफ करने हो और उसमें गंदगी पड़ती जाए, हम लोग क्या करते हैं कि साफ होने के बजाय और गंदगी डालते जाते हैं। तो हमें जिंदगी कैसी जीनी चाहिए जिसमें कि हमारे कर्म कम से कम हो। इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम अपनी जिंदगी में सद्गुणों को डालें। हर एक चीज कनेक्टेड है। हमें क्यों समझाया जाता है कि हम सच्चाई की जिंदगी जिए, हम पवित्र जिंदगी जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, हमें ईगो ना हो, हम नम्रता से जिए, हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं, हमें शाकाहारी जीवन जिए, भोजन ऐसा खाएं जिसमें औरों को तकलीफ ना हो। क्यों? क्योंकि इन सब से कर्म बनते हैं। अगर ऐसी जिंदगी नहीं जिएंगे तो और कर्म बनते चल जाएंगे। तो हमने वैसी जिंदगी जीनी है जिसमें कि कर्म कम से कम हो। अगर कर्म अपने लिए कम करेंगे तो हम अपने सद्गुरु के मददगार होंगे, नहीं तो हम उनका काम बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि संचित कर्म तो पहले दिन ही खत्म हो गए। तो जितने भी पुरानी जिंदगी में कर चुके हैं गड़बड़, वो तो सारी खत्म हो गई। लेकिन इस जिंदगी में और कर्म अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो हम उनके ऊपर और बहुत ज्यादा डालते चले जा रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि किस किस्म की जिंदगी उनकी थी और कैसे वो तकलीफें सहकर भी हमारी जिंदगी में खुशियां ले आते थे। और इसीलिए अपने सदगुरु के शुक्रिया अदा करने के लिए हमें कहा जाता है कि नफस नफस मुझे लाज़िम है शुक्र का सदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। अपने दोस्त अपने सदगुरु को कह रहे हैं, पिता परमेश्वर को कह रहे हैं कि उनके ज़रिए ही हम इस धरती पर आए, उनके ज़रिए हम अपने आप को जान पाए। और महापुरुष जब हमें बताते हैं कि हम एक एथिकल लिविंग जिएं, संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि एथिकल लिविंग इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि हम एक सद्गुणों से भरी जिंदगी जिए। उसके साथ साथ ये भी समझाते हैं कि रोज़ाना बाकायदगी से हम अभ्यास करें। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि 1000 काम छोड़कर हम भजन करें और 100 काम छोड़कर हम सत्संगों में जाएं। भजन करना तो बहुत ज़रूरी है और सत्संगों में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ध्यान फिर दुनिया से हटकर पिता परमेश्वर की ओर होता है। किस किस्म की हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, किस किस्म की चीज़ें हमें घेर लेती हैं, किस तरीके से हम उनसे निकल सकते हैं, ये सब सत्संगों के ज़रिए हमारे तक पहुंचता है। और जब हम सत्संगों में आते हैं तो अपने सद्गुरु की आँखों से जो रूहानियत निकल रही है उसका हमें बेनिफिट होता है।
संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स टू द आइज ऑफ द मास्टर, के 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है वो हमें अपने सतगुरु की आंखों से मिलता है। तो सब हम सत्संग में आते हैं, हमें अपने सदगुरु के दर्शन होते हैं, और जब अभ्यास में बैठते हैं तो उनके दर्शन अंदर में होते हैं। तो बाहर के दर्शन भी जरूरी हैं, अंदर के दर्शन और भी जरूरी हैं, ताकि हम उनके नूरी स्वरूप तो पहुंचें और वो फिर हमें पिंड से ऊपर अंड में, फिर ब्रह्मांड में, फिर पार ब्रह्म को पार कर सचखंड में ले जाए। और इसके लिए आत्मा शुद्ध होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक शुद्ध होगी नहीं, जब तक मैल गंदगी उसको ऊपर से हटेगी नहीं, तब तक वो आत्मा परमात्मा में लीन होने के लायक नहीं है। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबका ध्यान वो हमारी आत्मा की ओर करें। हम सब जिन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज से नाम की देन मिली है, हम सब जाने कि हमारे संचित कर्म इन महापुरुषों ने अपने ऊपर ले लिए हैं। इनका भुगतान हो गया, इनका कुछ हमें फिक्र नहीं करना। प्रलभ कम जो हमारे हैं, जो इस ज़िंदगी में हमने झेलने हैं, वो उनमें हमें मदद मिलेगी, लेकिन हम क्रियमान कर्मों की ओर ध्यान दें। प्रभु के नाम में जब हम कुछ करते हैं तो फिर कर्म बनते नहीं। इसीलिए सेवा करने को कहा जाता है कि जब सेवा की जाती है वो कार्य जिसमें के ध्यान प्रभु की ओर हो और जिसमें किसी की मदद हो और जिसमें कि हमारे अंदर कोई भाव ना हो कि हमें इसका फायदा हो, वही निष्काम होती है। तो निष्काम सेवा भाव से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर किसी की मदद करें और सोचें कि हाँ ये अब हमें मदद करे, तो फिर उसका कोई हमें अच्छा फल नहीं मिलता। तो निष्काम सेवा भाव से जीने के लिए इसीलिए समझाया जाता है कि हम फिर कर्म अपने ऊपर और ना बनाएं, और जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि इन महापुरुषों की दया मेरे से हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाए। तो चंद क्षणों के लिए हम अभ्यास के लिए बैठें। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठ जाइएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये जो आंखों के डेले आईबॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन में कीजिएगा, ऊंचा नहीं दोहराना। शुरू में आपको सामने शायद अंधेरा दिखाई दे, लेकिन थोड़ी देर में जैसे आपका ध्यान टिके उस अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। रोशनी लगे यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, रोशनी के चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामुनी, किसी और रंग की। जो कुछ भी आपको दिखता है उसके बीच में देखिएगा। थोड़ी देर में ऐसे लगे रोशनियाँ टिक गई हैं और समय के साथ साथ आप रोशनियों से आगे एक आसमान, उसमें शायद सितारे टिमटिमाते हुए दिखें। अगर ऐसा हो तो सबसे मोटे या चमकीले सितारे में आप ध्यान दीजिएगा। उससे आगे निकलेंगे तो आपको अंदर में चंद्रमा के दर्शन होंगे। जब बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो आप अंदर के सूर्य तक पहुंच पाएंगे, और एक लगन से जब उसमें ध्यान देंगे तो अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुंचेंगे। वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखों में देखें तो जो जो हम सबके लिए बेहतर है वो हमें दर्शाते चले जाएंगे। तो हमारा काम है कि हम मन को शांत करें और जो भी हमारे सामने नज़ारा उसमें ध्यान से देखें। आगे जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। तो मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें
और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।